और अब खबर रायपुर से, जहां कृषि एवं वानिकी पर गठित समिति की हुई बैठक, जहां आपको बता दें राज्य नीति आयोग में संपन्न हुई है बैठक। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए यहां पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। कृषि की बुनियादी ढांचे में सुधार, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, फसल जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ का सुपर फूड का पावर हाउस बनाने का यहां पर लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ को सुपर फूड का पावर हाउस बनाना लक्ष्य है, जहां आपको बता दें कि कृषि की बुनियादी ढांचे में सुधार, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, फसलों जैसे कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए यहां पर डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। राजनीति आयोग में बैठक संपन्न हुई है, जहां जरूरी निर्णय लिए गए हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। कृषि एवं वानिकी पर गठित समिति की बैठक हुई है, जहां राजनीति आयोग की बैठक संपन्न हुई है और अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए यहां पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चर्चा कर लेते हैं। मोनिका, यहां अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार, राज्य नीति आयोग की बैठक संपन्न, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, देखिए, कृषि एवं वानिकी पर गठित जो समिति है उसकी जो बैठक है वह संपन्न हुई है और राज्य नीति आयोग में ये जो बैठक है वह संपन्न हुई है और अमृतकाल यानी कि छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं उस विषय पर गंभीरता से चर्चा भी हुई है। कृषि के ढांचे में सुधार, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, फसल जैसे कई मुद्दों पर जो है वह चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ को सुपर फूड का पावर हाउस जो बनाने का लक्ष्य है उस विषय पर भी जो चर्चा हुई है और ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वह हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए लगातार राज्य सरकार ने पहले ही इसे लेकर जो घोषणा है वह कर दी थी कि 2047 के लिए किस तरीके की जो कार्य योजना है वह रहेगी। तो फिलहाल ये जो बैठक हुई है और इस पर सुपर फूड का जो पावर हाउस बनाने का जो लक्ष्य है उस पर विस्तारित रूप से चर्चा हुई है। जी बिल्कुल मोनिका, कितना फायदा जो है किसानों के लिए, साथ ही अगर सुपर फूड का पावर हाउस बनाना है तो क्या कुछ लाभदायक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी? इंडस्ट्रियल के लिए और किसानों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि कृषि के बुनियादी ढांचे में जब सुधार होगा तो उन्नत फसलों के साथ साथ जो कृषि के क्षेत्र में जितने जो कार्य किए जाते हैं उस पर भी सुधार कार्य जो है वह किया जाएगा। खादी साथ ही साथ कृषि और बागवानी फसल में जितने जो फसल आते हैं उसको लेकर भी 2047 तक के लिए जो कार्य योजना है वह राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाएगी और इस पर जो अधिकारियों की बैठक भी कुछ दिनों बाद ली जाएगी और छत्तीसगढ़ विजन 2047 का जो ये पूरा डॉक्यूमेंट है और सुपर फूड यानी कि फूड के मामले में जो है वह छत्तीसगढ़ को अव्वल दर्जे में लाने के लिए ये जो बैठक है वह रखी गई। तो बहुत ही ज्यादा ये बैठक है महत्वपूर्ण मानी। जी बिल्कुल मोनिका, एक और जहां जो है भारतीय जनता पार्टी की जो शायद सरकार है वो लगातार छत्तीसगढ़ में किसान कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी देखने को मिल रही है। किसान विरोधी सरकार यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है लगातार करार देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, किसान विरोधी की अगर बात की जाए तो ये रहा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन किसान को लेकर दोनों ही पूर्व में भी जो कांग्रेस की सरकार रही है उन्होंने भी बहुत सारे कार्य जो है वह किए हैं और अभी जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो 2047 की जो बात की जा रही है उसे लेकर जो नई योजनाएं हैं वह बनाई जा रही है। तो लगातार छत्तीसगढ़ जिस तरीके से एक बढ़ता छत्तीसगढ़ के रूप में सामने आ रहा है और किसानों के लिए बहुत से कार्य जो है वह यहाँ पर किए जा रहे हैं और 2047 का जो एक टारगेट है डॉक्यूमेंट को लेकर उस पर एक नए किस्म से एक नए तकनीकी के साथ कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर यह बैठक हुई। जी बिल्कुल मोनिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।